हेलो गाइस, मैं पूजा कपूर आप लोगों के साथ एक नई वीडियो लेकर आई हूँ सीयूईटी के डिफरेंट कोर्सेज के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया है बीकॉम कोर्स से। सीयूईटी का बीकॉम कोर्स बहुत सारी यूनिवर्सिटीज कराती हैं, लेकिन जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं वो हैं दिल्ली यूनिवर्सिटीज, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटीज एंड बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। ये जो है ये चार यूनिवर्सिटीज टॉप मानी जाती है बीकॉम का कोर्स करने के लिए। चाहे आप बीकॉम पास करना चाहें, चाहे वो बीकॉम ऑनर्स करना चाहें, आप इन चारों में से कोई भी ले सकते हो। और अदर यूनिवर्सिटीज के भी ऑप्शंस है जिनका इतना नेम नहीं है, लेकिन जो टॉप यूनिवर्सिटीज मानी जाती है वो यही मानी जाती है। मैक्सिमम बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की पूरी कोशिश करते हैं। तो अब क्या है, इन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए क्या होता है, अब जैसे सपोजिंगली मैंने बीकॉम में एडमिशन लेना है, अब मैं सीधा जाके बीकॉम मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना चाहती हूँ, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाके ये नहीं बोल सकती कि प्लीज मेरा एडमिशन ले लो। या फिर मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहती हूँ, मैं अपनी 12th के मार्क्स लेके बनारस हिंदू यूनिवर्सिटीज नहीं जा सकती कि हाँ मेरे को आप एडमिशन दे दो। अगर सपोजिंगली मैं जाती हूँ उनके पास, वो मुझे कहेंगे कि ठीक है, आपको अगर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है या दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आपको एक सीयूईटी का एग्जाम क्रैक करना होगा। फिर मैं उनसे पूछूंगी कि सिलेबस क्या है, लेकिन वो मुझे क्या बोलेंगे कि हमने सिलेबस बता दिया है एनटीए को, आप वहां जाओ, अपना सीयूईटी का एग्जाम क्रैक करो, उसके बाद जो आपके मार्क्स होंगे वो आप हमारे पास लेकर आना, फिर हम आपको एडमिशन दे देंगे। तो ऐसे ही सबसे पहले अगर मैं बात करूं दिल्ली यूनिवर्सिटी की, जो कि बहुत ही नामी यूनिवर्सिटी मानी जाती है, बहुत दूर दूर से बच्चे आते हैं यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप बीकॉम भी कर सकते हैं, यहाँ से बीकॉम ऑनर्स भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अब सपोजिंगली सबसे पहले आप बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में सीयूईटी के एग्जाम में ना दो कॉम्बिनेशंस आएंगे, आपको एक कॉम्बिनेशन को सिलेक्ट करना होगा। पहले कॉम्बिनेशन में क्या होगा, आपको एक लैंग्वेज लेनी है, प्लस मैथ्स का एग्जाम देना है, प्लस दो डोमेन चूज करने हैं, एक B1 या फिर B1 B2। अब ये B1 और B2 क्या है, B1 और B2 जो कि मैंने डोमेन जब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था उसमें मैंने 27 सब्जेक्ट्स बताए थे। तो ये जो डोमेन है यही 27 सब्जेक्ट है, इसको इन 27 सब्जेक्ट्स को B1 और B2 की कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। तो आपको उस B1 या B2 में से दो सब्जेक्ट चूज करने हैं यहाँ पे। डोमेन चाहे आप ऐसा भी कर सकते हैं कि दोनों डोमेन आप B1 से ले लो, या फिर आप B1 में से भी और B2 में से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू। नेक्स्ट क्या है, कॉम्बिनेशन 2 अगर हम लेना चाहें, इसमें आप पहले तो एक लैंग्वेज लेनी है, अकाउंट्स ले लो और दो डोमेन सेम ऐसे B1 या B1 B2 में से आपको सिलेक्ट करने हैं। लेकिन ये जो डोमेन आप सिलेक्ट करोगे ये वही सब्जेक्ट्स होने चाहिए जो कि आपने 12th में पढ़े हो, ठीक है। अब अगर आपको बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन लेना है तो आपको इन दोनों कॉम्बिनेशन में से चूज करना पड़ेगा, या तो आप मैथ्स लेना चाहें तो मैथ्स के साथ जा सकते हैं कॉम्बिनेशन 1 में, या फिर अगर आपने अकाउंट्स लेना चाहे तो अकाउंट्स के साथ जा सकते हैं। एक लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है, मैथ्स सिलेक्ट करना है, दो डोमेन दो सब्जेक्ट्स सिलेक्ट करने, 27 सब्जेक्ट्स में से दो सब्जेक्ट्स आपको चूज करने होंगे। इन द सेम मैनर कॉम्बिनेशन 2 में सब कुछ सेम है, बस अकाउंट्स आ जाता है, ठीक है। ऐसे ही अगर आप बीकॉम पढ़ना चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से, आप बीकॉम करना चाहते हैं, बीकॉम ऑनर्स नहीं करना चाहते, तो इसमें भी दो कॉम्बिनेशन आपको आएंगे, आपको एक सिलेक्ट करके फॉर्म भरना होगा। अब इसमें क्या है, कॉम्बिनेशन 1 में क्या है, एक लैंग्वेज होगी, दो डोमेन्स जो कि आपको B1 में से सिलेक्ट करने हैं। B1 और B2 को कैटेगराइज किया हुआ, 27 सब्जेक्ट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, B1 और B2, ठीक है। तो आपको B1 में से दो सब्जेक्ट्स लेने हैं, उसके बाद एक डोमेन लेना है आपको, और जो कि आप B1 या B2 किसी में भी ले सकते हैं, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन 1 के लिए क्या है, एक लैंग्वेज लेनी है, दो डोमेन कंपल्सरी B1 में से लेने हैं, और एक डोमेन आप B1 से भी ले सकते हो, B2 से भी ले सकते हो। तो इसमें हमारे को टोटल 3 डोमेन लेने हैं, तो आप 3 के 3 B1 में से भी ले सकते हो, या फिर आप ये भी कर सकते हो कि दो डोमेन आप B1 से ले रहे हो और एक डोमेन आप B2 से ले रहे हो। ये डोमेन या फिर हम लोग B1 B2 दीज आर सब्जेक्ट्स ओनली, 27 सब्जेक्ट्स, ठीक है। अब इन दिस सेम मैनर अगर मैं कॉम्बिनेशन 2 की बात करती हूँ तो इसमें भी क्या है, एक लैंग्वेज और एक डोमेन लेना है, और बाकी आपको जनरल टेस्ट लेना पड़ेगा। जनरल टेस्ट में क्या क्या आता है, जीके आता है, करंट अफेयर्स आता है, रीजनिंग्स आते हैं, मेंटल एबिलिटी टेस्ट आता है, इसमें वो सब चीजें होती हैं। तो आप देखना चाहते हो कि आप सब्जेक्टिव भी ले सकते हो या फिर जीके वाला भी ले सकते हो। इसमें डोमेन आपको एक ही लेना होगा, पेपर आपको एक लेना होगा 12th वाला, और बाकी आपको जनरल टेस्ट होगा। जनरल टेस्ट मतलब आपका जीके रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप दे सकते हो। अब यहाँ पे क्या है, एक नोट मैंने मेंशन किया है
इस नोट पे क्या है कि ये जो सब्जेक्ट्स हैं, आप डोमेन कहीं पे भी डोमेन चूज करना चाहते हैं, ये वही डोमेन होने चाहिए जो आपने 12th में पढ़ा है। ठीक है, यूनिवर्सिटी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में मैं अब आपको बता रही हूँ। इसमें क्या है, इसमें इफ यू वांट टू डू बीकॉम कोर्स तो उसके लिए आपको अकाउंट्स लेना पड़ेगा। सीयूईटी के एग्जाम में आपको अकाउंट्स लेना पड़ेगा, बिजनेस स्टडीज लेना पड़ेगा एंड जनरल टेस्ट जो कि सेक्शन 3 का कंपलसरी टेस्ट है वो इन्होंने यहाँ पे कंपलसरी रखा है। अकाउंट्स एंड बिजनेस स्टडीज भी आपको लेने हैं, साथ में जनरल टेस्ट देना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, इन्होंने कुछ अपनी कंडीशन लगाई है, पास 10+2 इक्विवेलेंट एग्जाम विद, मतलब जो लोग बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं उन्हें वो उनके पास कॉमर्स, इको, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, फाइनेंस कोई ये सब सब्जेक्ट 12th में होने जरूरी है। और इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में, किसी एक सब्जेक्ट में 50% मिनिमम 50% मार्क्स आए होने चाहिए। इन्होंने एक लिमिट भी रखी है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में वही लोग एडमिशन ले सकते हैं बीकॉम में जिनकी उम्र 22 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में जैसे कि मैंने आप लोगों को 3 सेक्शंस बताए थे सीयूईटी के एग्जाम का, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। इसमें क्या है, सेक्शन 1 में यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद ने क्या बोला, आपको लैंग्वेज चूज कर लेनी है, एक लैंग्वेज हिंदी या फिर इंग्लिश में से। उसके बाद सेक्शन 2 में डोमेन में आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं लेकिन अकाउंटेंसी कंपलसरी सब्जेक्ट आपको रखना है। थर्ड है जनरल टेस्ट कंपलसरी फॉर ऑल। ये क्या है, एग्जाम का फॉर्म भरते हुए आपको सेक्शन 1 में से हिंदी और इंग्लिश ही चूज करना है, सेक्शन 2 में से अकाउंटेंसी आपको कंपलसरी रखना है, और थर्ड है जनरल टेस्ट जो कि सबके लिए कंपलसरी है। ठीक है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, दिस इज नेक्स्ट यूनिवर्सिटी फ्रॉम वेयर यू कैन डू बीकॉम। इसमें क्या है, इसमें लैंग्वेज में वही आप कोई भी लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो सेक्शन 1A और सेक्शन 1B में से। नेक्स्ट उसके बाद इन्होंने क्या रखा हुआ है कि सब्जेक्ट्स, मेन क्या है, डोमेन के लिए आपको सब्जेक्ट्स चाहिए, तो डोमेन में आप अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, एंटरप्रेन्योरशिप, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट्स आप डोमेन में रख सकते हैं और एग्जाम दे सकते हैं। नेक्स्ट, अब इससे आगे इंफॉर्मेशन के लिए आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।